अगर आपको रात को नींद नहीं आती है, आप करवटें बदलते रहते हैं, रात को कभी नींद खुल जाती है, फिर टाइम देखते हैं या बार बार पानी पीते हैं, वॉशरूम जाते हैं, शाम होते ही आपको एंग्जाइटी होने लग जाती है, चिंता रहने लग जाती है कि मुझे रात को नींद आएगी भी कि नहीं आएगी। अगर ये सब कुछ आपके साथ हो रहा है तो इसका एक बड़ा कारण ये भी हो सकता है कि आप कुछ गलतियां कर रहे हों जो आपकी नींद में बाधा बन रही हों। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रविंदर पुरी, आपका अपना मनोवैज्ञानिक। अगर आपको रात को नींद नहीं आती है तो आपने ये 5 गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है। गलती नंबर 1, स्लीप एंजाइटी। जिन लोगों को नींद की कोई समस्या होती है वह शाम को ही सोचना शुरू कर देते हैं कि उन्हें नींद आएगी या नहीं आएगी, और अगर रात को किसी कारणवश नींद खुल भी जाए तब भी ये सोचते हैं कि अब नींद आएगी कि नहीं आएगी, टाइम देखने लग जाते हैं, वॉशरूम जाने लग जाते हैं, और यही कारण है कि एंजाइटी पैदा हो जाती है, कॉर्टिसोल नाम का स्ट्रेस हार्मोन पैदा होने लग जाता है, और दोनों ही चीजें आपकी नींद के दुश्मन है। इससे नींद लाने वाला हार्मोन मेलाटोनिन भी कम बहने लग जाता है। तो याद रखिए, नींद नहीं आ रही है तो ये बिल्कुल चिंता नहीं करनी है, आपको नींद नहीं आ रही है। आपने बस अपने आप से कहना है कि नींद नहीं आ रही है तो कोई बात नहीं, सोचिएगा कि नींद नहीं आएगी तो मैं अपने बचपन की अच्छी यादों को याद कर लूंगा, जीवन के अच्छे लम्हों को याद कर लूंगा, मन ही मन कोई कहानी बनाऊंगा, कोई योजना बनाऊंगा, या झुंड में खड़ी हुई भेड़ों को गिनूंगा। गलती नंबर 2, ज्यादातर लोगों को आपने ये कहते हुए तो सुना ही होगा कि रात को नींद ना आने का एक बड़ा कारण आपका फोन का इस्तेमाल करना भी होता है। लेकिन फोन तो आप छोड़ नहीं सकते हैं, इसलिए मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता रहा हूं जिसमें आप बिना फोन को छोड़े हुए भी अच्छी नींद को हासिल कर सकते हैं। नींद ना आने पर लोग अक्सर फोन उठाकर इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक आदि देखने लग जाते हैं, जिससे ब्रेन को एक्साइटमेंट मिलने लग जाती है या एक्साइट करने वाली सामग्री मिलने लग जाती है, जिससे नींद भाग जाती है। यह सबसे बड़ी गलती होती है। इससे ब्रेन के अंदर एक एक्साइटमेंट पैदा होती है, कॉर्टिसोल पैदा होता है, डोपामिन पैदा होता है। इन केमिकल के एक्टिवेट होने से आपकी नींद ही उड़ जाती है। आप नींद की नेचुरल रिदम को फोन के साथ रिप्लेस करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसकी जगह आपने करना क्या है? अगर आप फोन के इतने एडिक्ट हो गए हैं कि आप फोन को रात को देखना नहीं छोड़ सकते हैं, तो पहली बात, आपको कोई अच्छा सा म्यूजिक चलाकर कान पर हेडफोन लगाकर आराम से लेट जाना है। अगर आपको लगता है कुछ देखना है तो दूसरा रास्ता यह है कि आप कुछ भी देखना चाहें तो ऐसी बहुत सारी वीडियो हैं जिनमें म्यूजिक के साथ साथ सुंदर दृश्य दिखाए जाते हैं। ऐसी बहुत सारी वीडियोज हैं, सुंदर स्थान दिखाए जाते हैं, पहाड़ दिखाए जाते हैं, समुद्र दिखाए जाते हैं, और पीछे हल्का म्यूजिक चल रहा होता है। आप उनको देखिएगा ताकि आपके मन के अंदर शांति आए और आपको नींद आ जाए। अब बढ़ते हैं गलती नंबर 3 की तरफ। दिन में बहुत ज्यादा सोना। रात की नींद पूरी करने के लिए अक्सर लोग दिन में सो जाते हैं। रात को नींद नहीं आई तो दोपहर को 2-3 घंटे सो लेते हैं। ये लॉजिक तो समझाता है, लेकिन ये आपकी रात की नींद को और ज्यादा कमजोर कर देता है, क्योंकि जब आप दिन में सो लेते हैं, रात को ब्रेन के पास स्लीप का प्रेशर नहीं बनता है। अगर दिन में सोना भी हो तो मैक्सिमम 20 मिनट से ज्यादा नहीं सोना है, और वो भी दोपहर 4 बजे से पहले, इससे ज्यादा नहीं। हमारी सोच में सबसे बुरी आदत यह होती है कि हम दिन की नींद को जोड़ते ही नहीं है, मतलब काउंट ही नहीं कर रहे होते हैं। अगर दिन में सो लेते हैं और रात को नींद नहीं आती है तो हम मान लेते हैं कि हमें नींद नहीं आई है, जबकि आप दोपहर को सोकर अपनी नींद पूरी कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं गलती नंबर 4 की तरफ। स्लीपिंग पिल्स या किसी नशीले पदार्थ का सेवन करना। मैंने देखा है कि कुछ लोग बिना डॉक्टर की सलाह के केमिस्ट के पास जाते हैं, मेलाटोनिन ले आते हैं या कोई स्लीप सप्लीमेंट ले आते हैं, और कई बार तो कोई ऐसी नींद वाली गोली भी ले आते हैं। यह शॉर्ट टर्म में काम कर सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपका ब्रेन इन पिल्स पर डिपेंड होने लग जाता है। जिस दिन आप पिल्स नहीं लेते हैं, जिस दिन आप गोली नहीं लेते हैं, नींद और बुरी हो जाती है। इसे कहते हैं रिबाउंड इंसोम्निया। इसी प्रकार से कुछ लोग अल्कोहल का इस्तेमाल भी करते हैं या किसी दूसरे नशीले पदार्थों का सेवन करके अच्छी नींद हासिल करने की कोशिश करते हैं। याद रखिएगा, इन सभी दवाइयों या नशीले पदार्थों का एक प्रभाव होता है जो एक समय तक चलता है। लगभग 4 या 5 घंटे के बाद इसका असर कम होने लग जाता है, तो फिर आपकी नींद सुबह सुबह ही खुल जाती है, जिससे आपको ज्यादा बुरा महसूस होता है। जबकि नींद हमारी जिंदगी का एक नेचुरल हिस्सा है।
इसके लिए आप अननेचुरल तरीके इस्तेमाल मत कीजिएगा, यह आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो अब बात करते हैं गलती नंबर 5 की, बिस्तर पे बहुत देर तक जागते हुए नींद लाने की कोशिश करते रहना। चलो थोड़ी देर और लेट जाता हूं, शायद मुझे नींद आ जाए। ये सुनने में तो बिल्कुल हार्मलेस लगता है, लेकिन जितनी देर आप जागते हुए बिस्तर पे लेटे रहते हैं उतना ज़्यादा आपका ब्रेन ये सीख लेता है, लर्न कर लेता है कि बिस्तर पे जागना नॉर्मल है, और यह एसोसिएशन लंबे समय तक आपकी स्लीप एंजाइटी को, आपको नींद ना आने की आदत को और मजबूत कर देती है। इसलिए 20 मिनट का रूल याद रखिएगा। नींद नहीं आई है तो उठ जाइए, जबरदस्ती लेटे मत रहिएगा। अगर आप ये 5 गलतियां नहीं करते हैं तो आप धीरे धीरे एक अच्छी नींद हासिल करना आराम से सीख जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।